अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास अब हम एक्सरसाइज नंबर 7.5 शुरू करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज के सवाल छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो 4 नंबर का आता है। इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि ये मुफ्त के मार्क्स हैं तो बेजाना होगा। तो बेटा इसमें सबसे पहला सवाल देखें। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ 6 फीट मैन कास्ट 3.5 फीट शेडो। कि बेटा अगर 6 फुट लंबा आदमी है तो उसका साया 3.5 फुट बनता है, तो बताएं कि सूरज कितने जाविये पर होगा। तो इसके लिए पहले हमें ट्राइंगल बनाना पड़ती है। बेटा ट्राइंगल सपोज ये देखें, ये सपोज अगर ज़मीन है, बेस हमेशा बेटा होगी जो वो ज़मीन को हम कहेंगे। एक 6 फुट लंबा आदमी है, इसकी लेंथ कितनी है 6 फुट। तो बेटा अगर वो आदमी की हाइट 6 फुट है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 फीट। और उसका यहाँ पर कहीं सूरज है, ये आदमी हो तो इसका जब रोशनी टकरा कर ज़मीन पे पड़ेगी तो साया ज़मीन पे बनेगा, तो उसका साया बनता है 3.5 फीट। हमने देखना है कि उस आदमी के साथ सूरज का साया कितना बन रहा है। ठीक है, अगर तो सूरज बिल्कुल ऊपर होता तो उसका साया नहीं बनता। तो अब ये बेटा किस एंगल के साथ उसका ज़मीन के साथ बन रहा है, सूरज का कौन से एंगल बन रहा है ज़मीन के साथ। तो हमने बेटा इसको सबसे पहले लेट लिखना है। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सूरज का जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। तो ये बेटा आपकी ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे सन बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेटा ये ट्राइंगल बनानी है ABC ज़रूरी है। और इसमें ये लिखना ज़रूरी है जो उसने बताया हुआ है। जैसे 6 फुट लंबा आदमी है तो ज़ाहिर बात है बेटा हाइट परपेंडिकुलर को शो करती है, और साया है जो हमेशा वो ज़मीन पे बनता है। तो परपेंडिकुलर हमने रख दिया उसकी हाइट को और साया ज़मीन पे शो करवा दिया। एंगल यहाँ पे हमने मालूम करना है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे हल कर। बेटा हमने देखना है इसमें से साइन, काज और टेन के लिहाज से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है। इन तीनों को याद रखें, हमने यूज़ करना है, या साइन बने या काज बने या टेन बने। हमें ट्राइंगल के 3 में से 2 साइडों की लेंथ गिवन। तो बेटा इनमें से हमने साइन, काज, टेन किस लिहाज से देखना है। हमने देखना है कि ये जो 2 गिवन साइडें हैं इनको मिलाकर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है, साइन बनती है, काज या टेन। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, हमारी जो ट्राइंगल बन रही है उसका नाम है ABC। इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है और बेस की हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, आपने वो दोनों साइडें लिखनी हैं जिनकी लेंथ हमें गिवन है। तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। अब बेटा हम टेन थीटा लिखेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 6 और बेस की वैल्यू हमारे पास है 3.5। दोबारा लिखेंगे टेन थीटा और इसको हम करेंगे डिवाइड। हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 3.5। तो आंसर विल बी 1.7142। तो 1.7142 है, 2 के बाद 3 है, तो 2 के बाद 8 है तो 2 को हम 3 लिख लेंगे, 1.7143। हमने बेटा थीटा मालूम करना है, तो थीटा इक्वल है टेन, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स 1.7143। अब हम ये मालूम करें। तो बेटा इसके लिए हम लिखेंगे शिफ्ट टेन, क्योंकि टेन इनवर्स मालूम करना है, हम लिखेंगे शिफ्ट उसके बाद टेन, तो 1.7143। तो आंसर विल बी 59.74। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखेंगे तो थीटा आ जाएगा 59.74 डिग्री। क्योंकि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर यूनिट डिग्री यूज़ होता है। तो ये बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है। देखें छोटा सा क्वेश्चन, जस्ट ट्राइंगल बनी। बेटा एक ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल के अंदर आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखनी है जो दोनों साइडें गिवन हो, उनको मिलाने से या साइन बने, काज बने, टेन बने। यहाँ पे बेटा टेन बनी है, उसके बाद बाकी काम कैलकुलेटर का और आपका सवाल हल हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे सिलेबस में है।
ये बेटा अब इसका तीसरा क्वेश्चन है 20 फीट लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक 20 फुट लंबी सीढ़ी दीवार के साथ खड़ी है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। सीढ़ी का नीचे वाला सिरा दीवार के बेस से 5 फुट दूर है। फाइंड द अक्यूट एंगल ऑफ एलिवेशन द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड। तो आपने वो एंगल मालूम करना है जो सीढ़ी दीवार ज़मीन के साथ बनाती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है। हम लिखेंगे लेट द एंगल ऑफ लैडर इक्वल है थीटा। आपकी ट्राइंगल बनेगी सबसे पहले ABC, और जो सीढ़ी है वो हमेशा, तो बेटा सीढ़ी हमेशा तिरछी होती है। BC जो है ये दीवार है, AB जो बेस है ये ज़मीन है। तो इसमें देखें सबसे पहले सीढ़ी की लेंथ 25 फीट है और उसने कहा दीवार से सीढ़ी का जो पाया है ये 5 फुट दूर है। हमने एंगल मालूम करना है। तो अब इस ट्राइंगल में देखें हमने दो साइडें गिवन है, एक बेस और एक हाइपोटेनियस। तो बेटा बेस ओवर हाइपोटेनियस हमने देखना किसके इक्वल होता है, वो cos थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इस ट्राइंगल के लिहाज से बेस 5 है और हाइपोटेनियस 20 है। बेटा ये सीढ़ी की लेंथ 20 फीट है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हाइपोटेनियस 20 है, इसको कट करें, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 1/4। फिर कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करें या आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 20 आंसर 0.25। उसके बाद हमने बेटा थीटा मालूम करना है। काज इस तरफ आएगा काज इनवर्स, तो हम शिफ्ट काज का बटन दबाएंगे, उसके बाद 0.25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 75.52 डिग्री। तो छोटा सा क्वेश्चन लेकिन पेपर में 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्मार्ट सिलेबस में है। द बेस ऑफ रेक्टेंगल इज 25 फीट। ये बेटा मैंने बना दी रेक्टेंगल 25 फीट। उसके बाद क्या है, एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट। मैंने 13 फीट लिख दिया हाइट। फाइंड द एल्टीट्यूड, फाइंड द एंगल डेट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मेक विद द बेस। आपने देखना है कि इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है ये बेस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, कितने डिग्री का। तो ये बेटा बेस हमें 25 फीट गिवन है, एल्टीट्यूड 13 गिवन है। तो अब हम इसका ड्रा करेंगे डायगोनल। डायगोनल कौन सी लाइन होती है बेटा, जो टेढ़ी लाइन होती है, यानी कि दो अपोजिट वर्ड्स को मिलाती है। तो यहाँ पर मैं अगर रखूँ स्केल, इनको मिला दूँ, ए को सी से मिला दिया, तो अब इस रेक्टेंगल के दो हिस्से हो गए। एक ट्राइंगल ऊपर बन गई, एक ट्राइंगल नीचे। तो बेटा हम नीचे वाली ट्राइंगल को हल कर लेंगे। अगर ऊपर वाली को हल करें तो भी वही आंसर बनेगा, क्योंकि ये 25 है तो ऊपर वाली लेंथ भी 25 है। ये 13 है तो ये भी 13 है। तो दोनों बेटा एक कंग्रेंट ट्राइंगल है, इसलिए हम सिर्फ नीचे वाली हल करेंगे, उसमें से हमारा ये एंगल आ जाएगा। ये हमने थीटा मालूम करना है। ऊपर सबसे पहले लिखेंगे लेट द एंगल ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल है थीटा। तो ट्राइंगल ABC, इसमें बेटा हमने देखना कि दो साइडों की लेंथ जो गिवन है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो बनेगा tan थीटा। परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा, वैल्यू पुट कर दें, परपेंडिकुलर 13 बेस 25। कैलकुलेटर से हल करें 0.52। उसके बाद थीटा मालूम करना है, tan दूसरी तरफ जाकर tan इनवर्स, और बेटा tan इनवर्स है जो, ये जब कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो 27.47 आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये आप देख रहे हैं कि आसान क्वेश्चन है, तो इनको अगर आप हल करें तो इजीली आपके 4 नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में है वो भी देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सिलेबस में है, तो वो है A road is inclined at the 5.7 डिग्री। ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक रोड है जो 5.7 डिग्री से ऊपर को जा रहा है, इंक्लाइंड। सपोज दैट वी ड्राइव 2 माइल अप टू दिस रोड स्टार्टिंग फ्राम द सी लेवल। हम इस रोड पर ऊपर को जा रहे हैं, 2 मील हमने गाड़ी चला रही है। तो बताएं कि हम सी लेवल से, समुंदर से कितनी हाइट पर होंगे। तो इसके लिए हम ट्राइंगल बनाएंगे। ये सपोज बेटा सी लेवल है यानी कि ज़मीन है, और हमारी गाड़ी बेटा 5.7 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर को जा रही है। हम 2 मील का फासला ऐसे तय कर चुके हैं ए से सी तक। हमने देखना कि हमारी हाइट बी से सी तक कितनी है।
तो हम लिखेंगे लेट द हाइट फ्रॉम सी लेवल इक्वल है x के। तो बेटा ये हाइट सीधी होती है 90 के एंगल से, तो ये हमने मालूम करनी है। अब बेटा इसमें एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है और एक साइड मालूम करनी है। इसमें फिर ये होता है कि बेटा जो साइड गिवन है वो आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, और जो मालूम करनी है वो आनी चाहिए। देखिए हमें गिवन हाइपोटेनियस है और मालूम परपेंडिकुलर करना है, तो इट मीन्स हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मिलाने से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है वो लिखनी है, क्योंकि बेस का कोई तल्लक नहीं है। तो हम देखें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये बेटा क्या होगा साइन थीटा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस क्या होता है साइन थीटा। तो इस ट्राइंगल के लिहाज से बेटा साइन थीटा हमारे पास है 5.7 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास है x मालूम करना है, और हाइपोटेनियस कितना है 2। अब कैलकुलेटर से हम ये वैल्यू मालूम करेंगे। तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ से साइन 5.7 डिग्री, आंसर 0.0093। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.000993। पॉइंट के बाद 4 डिजिट, उसके बाद यहाँ पे x है नीचे 2। यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा x 1 से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0993। x इक्वल है, तो हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.0993, आंसर विल बी 0.1986। तो बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा माइल। बुक के ऊपर इसने इसको ये लिख दिया 0 पॉइंट, या ये चीज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी 0.198 को बेटा 9 बना दिया माइल। तो दोनों आंसर ठीक है, आप ये लिख दें ये भी ठीक है, नीचे वाला लिख दें तो ये भी ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8।